हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट ट्रेडिंग की। और देखो, मैं एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर हो। जो भी आपका भी सुझाव हो मुझे कमेंट में बता देना और मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। ये सब पहले हटा लो यार, चार्ट पे सब देखो। चार्ट ट्रेडिंग प्राइस एक्शन से ही मैं तो करता हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो देखो आज का ये हमने मुंह पकड़ा था। मैं अभी PNL दिखा देता हूँ लास्ट में। अब चार रीडिंग हम कैसे करते हैं वो देख लो। ये एक रेंज में 3 दिनों से, आज भी एक रेंज में ही था, फिर लास्ट में ब्रेकआउट हुआ। जो देखो 2 दिन से थे तो ब्रेक रेंज में ही था। और आज कहीं लास्ट 2:30 टू, हाँ, 2:30 के बाद ही ब्रेकआउट हुआ और हमको एक अच्छा खासा मूव मिला। अब लाइफ टाइम हाई पे मार्केट पहुंच चुका है। देखो यही है, 42,430। अब हम चार्ट रेडिंग कैसे करते? देखो ये लो बना, ये पहला लो है। अब बॉटम लाइन देखो, बॉटम लाइन, फिर हम टॉप लाइन देखेंगे। पहले सब हटा देना है चार्ट पे से आपको। देखो अब ये यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया था, ये सेकंड लो हो गया। देखो फिर ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी तो ये एक लो बन गया। यहाँ पे से भी एक उसने सपोर्ट लिया था, देखो आप समझ रहे हो ना। हाँ, फिर यहाँ पे एक लो बना इसने यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि लो को ब्रेक करने को रेडी नहीं है बैंक निफ्टी। अब ऊपर की साइड से हम देख रहे हैं, पहले हम ये मान लेते हैं, ये हाई को, पहले ये हाई को हम मार्क कर लेते हैं। अब क्या हुआ, पहले हाई को पहले हाई पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या हुआ, यहाँ से वो नीचे आया था, इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया था। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ओके, तब क्या हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे बन गया। ये 2 दिन की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज अलग ही कॉन्सेप्ट है। देख लो, तब दूसरा लो कहाँ पे बन गया, ये यहाँ से भी एक, देखो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक हाई बन गया। यानी 2 दिन से ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कोशिश की पर नहीं हो रहा, तो हम पहले ही डिलीट कर देते हैं ऐसा। ये डिलीट हो गया, ये सब डिलीट हो गया। ये लो था, कौन सा लो दिखाया था मैंने आपको, ये वाला लो। इसे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था। ओके, चार्ट पे यार देखो, ये सब दिल से करो सब। देखो खाली किसी को दिखाने के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ, दिल से नहीं। मैं लाइव चार्ट में तो ये कुछ लगा के ही नहीं रखता, डायरेक्ट आंखों से ही ट्रेन होता है सब। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग की हम बात कर लेते हैं। पहले ये बायर था, ये बायर यहाँ पे निकल गए होंगे। अब क्या होगा, ये सेलर कल लास्ट में ये सेलर आ गए थे, यहाँ पे ये सेलर लास्ट में आ गए थे। चलो इसको ब्लैक ही रहने दो, ये सेलर रात को आ गए। अब स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पे होगी, ये सेलर को निकालने पड़ेगी, ये वाले सेलर को तो निकालने पड़ेंगे। तो मार्केट में क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गए। आप मानते हो कि वो अभी तक हो गए, उनके स्टॉप तक मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गए। ये जो सेल करके गया है उसके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हो गए। ये मैं कौन सी डेट की बात कर रहा हूँ, 14 तारीख की बात कर रहा हूँ, 14 तारीख में। तो इसके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हो गए ऊपर की साइड। अब मार्केट ओपन होता है और 5 मिनट में चले जाते हैं हम, 5 मिनट में आ गया। अब पहले ही कैंडल देखो, ये क्या हो गया, पहले कैंडल डायरेक्ट सेलिंग आ गई। अब ये कॉन्सेप्ट समझना है, रजिस्टर पे सेलिंग आ गई। पहले 5, 10, 15 मिनट तक तो हमको कुछ करना ही नहीं है।
करना भी है, अपन ऐसे 2 दिन से रैन में फंसा हुआ मार्केट को आप क्या ही कर लोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो प्राइस एक्शन है, ये पहले तो एक रेजिस्टेंस लाइन है, आपको भी पता है 2 दिन की रेजिस्टेंस लाइन। ये भी एक, ये स्टॉप लॉस के लिए, ये लोगों का स्टॉप लॉस के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। देखो पहले मार्केट ओपन होते ही इसको निकाल देता तो हम मान लेते अब मार्केट में कोई सेलर बचा नहीं, अब अच्छा न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम होगा। पर आज क्या हो गया, मार्केट को वो न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करा इसने। ये यार सब डिलीट करने में मगजमारी होती है सब। तो प्राइस एक्शन का नियम क्या है, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन है। तब क्या देखते हैं आप, मार्केट जैसे गिरेगा ऊपर जैसे ही जाएगा शॉर्टर आ जाएगी, मार्केट गिरेगा ऊपर जाएगा शॉर्टर आ जाएगी। समझ रहे हो आप। डिलीट नहीं हो रहा जी है बेमिट। मार्केट जैसे गिरेगा बाउंस बैक होगा सेलर आ जाएगा, गिरेगा बाउंस होगा सेलर आ जाएगा, गिरेगा बाउंस होगा सेलर आ जाएगी। आप समझ रहे हो ये बात। तो हमको पहली एंट्री कहाँ पे शॉर्ट पे मिलेगी, मार्केट ने क्या किया, एक तो ये रेजिस्टेंस है, सेलर के स्टॉप लॉस ऊपर है, देखो मान लो ऊपर। अब सेलर की साइड में जाना है कि स्टॉप लॉस हंटिंग की साइड में जाना है, वो आप डिसाइड कर। पर चार्ट के अकॉर्डिंग आप कहाँ जाएंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मार्केट यहाँ पे गिरा, मॉर्निंग में मार्केट गिरा, ओके बाउंस बैक लिया। तो अब क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी है, गैप अप ओपन हुआ, ये सेलर निकल गए होंगे। तब प्राइस एक्शन तो ऐसे ही बनेगा ना, डाउन साइड का बनाना होता है ऐसे ही बनेगा। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे ये शूटिंग स्टार देख के, और इसका स्टॉप लॉस हाई टूडे हाई पे जो देखो ये नज़दीकी है, ये कितने पॉइंट का है मुँह देख लो, 42, 200 और 250, 300, 100 पॉइंट का SL लगेगा आपका यहाँ पे। अरे जीएस खबर तो कर 2 मिनट खा ले। यहाँ पे शूटिंग हटा देता हूँ ये सब। यहाँ ये लो आप देख रहे हैं, ये लोग कोई भी लोग को ब्रीच नहीं कर रहा है ये सब। देखो मैं फास्ट ही सिखा देता हूँ, मेरे को थोड़ा काम है। ये हो गया, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं ये शूटिंग स्टार के ऊपर, ये शूटिंग स्टार के ऊपर आप सेल कर रहे हो। ऊपर का स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आप कोई भी ये शूटिंग स्टार बनी है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अब टारगेट की बात करें तो देखो ये लो तो ब्रेक करता नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि तुमने ले लिया ये शूटिंग स्टार पे तो ये लो को ब्रेक कर देगा। तो इसका जो स्विंग हाई बना है ना, देखो ये लो बना है, ये लो बना है, अब ये हाई बना, अब कहाँ जाएगा मार्केट, यहाँ तक ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर देखो ये तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से है। अब मैंने बताया आपको, क्या बताया कि ये सेल हुआ फिर बाउंस हुआ, सेल हुआ बाउंस हुआ, सेल हुआ बाउंस हुआ। तब ये तो देखो यहाँ तक तो हमको दिख रहा है आज के हिसाब से। अब तो स्टॉप लॉस भी नहीं है मार्केट में, देख लो आप, स्टॉप लॉस भी नहीं, तो अब इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा। अब ये शूटिंग स्टार पे ये दूसरी रेड के अंदर में आपका टारगेट मिल गया, देखो ये लो के हिसाब से, ये लो के हिसाब से। अब ये यहाँ से निकलता फिर एक बाउंस लेता फिर एक शूटिंग स्टार बनाना, तो आप कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। पहले टारगेट तो मैं तो कहता हूँ यहीं पे ही रखो, जो पुल बैक लेता है ना उसके लोग। अरे यार ये जो पुल बैक लेता है ना, अब मैं ये नहीं करूँगा ड्रॉइंग। यहाँ पे आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे ही रहेगा। अब क्या हो गया मार्केट को, देखो ड्राइंग की बात करें,
अब ये लोग को ब्रेक नहीं करा, मार के फिर से बाउंस लिया। तब बाइंग नहीं करना। देखो तुम यहाँ पे गलती करते हो क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखो ये डिलीट भी हो गया साला, ये डिलीट भी हो गया। चलो मैं इसको ऐसे कर दूँगा। ये देख लो आप, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ये रहे। तो आपको यहाँ पे बाई भी नहीं किया, आप तो बाई कैसे करोगे? यहाँ इसके ऊपर सस्टेन हो जाए भाई, पुलिस साइड का कुछ ट्रेंड बताए, वहाँ पे आप बाई कर सकते। मैंने क्या बोला आपको कि ये सेल ऐसे होता है, सेलिंग ऐसे आता है। ये हाई को ब्रेक कर रहा है तो आप बाइंग करने का सोच रहे हो। इस हाई को ब्रेक कर रहा है और कुछ प्राइस एक्शन दिखा रहा है तो आप बाइंग करने का सोच रहे हो। ये देखो यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? मैंने क्या बोला था आपको, ये ट्रेन लाइन एक ड्रॉ कर दी हमने, ये ट्रेन लाइन एक ड्रॉ कर दी, ये ट्रेन लाइन, ये ऐसे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी। ये लो आया, ये लो आया। इस लो को पता है हमको, मुझे भी पता है और तुमको भी पता है जो चार्ट रीडिंग कर रहा है कि वो कल के लो को ब्रीच नहीं कर रहा। अब क्या होगा? कल की क्लोजिंग के पास से ही सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो आराम से। इसका लो यहाँ पे ही रहेगा, इसके नीचे ही रहेगा। अब दूसरी बात, ये मैंने अभी आपको बोला था कि उसको बाइंग में जाना हो तो इसको इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। इस हाई को कहाँ तक जा सकता है वो भी दिखा देता आपको, क्योंकि यार इस हाई को ब्रेक किया तो ये यहाँ तक ही जा सकता है। देखो चार्ट पे दिखा रहा है, इसके हिसाब से देखने का। ये सब मुंह आते हैं ना, ये जब प्रॉफिटेबल आप हो जाएंगे ना तो ये सब मुंह पकड़ लोगे आप, ऐसे नहीं पकड़ोगे अभी लर्निंग पीरियड में। तो मैं तो देखो यहाँ से मैंने तो यहाँ से पकड़ा ही नहीं। ये 285 290 को ब्रेक किया तो ये सब मैंने पकड़ा ही नहीं। मैं भी अभी लर्निंग फेज में ही हूँ। अब मेरा PNL देखो, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे यही का। तो इसका मैं तो यहाँ ये जिनका हाई है ना वहाँ पे, अब यहाँ से घूम भी सकता था। और जो प्राइस एक्शन बुलिश बनी नहीं है, इसके बाद बनी है, पर अब क्या करें कि मार्केट एंड टाइम भी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे टारगेट बुक किया, और दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पे ली थी, देख लो इस ब्रेकआउट पे, यहाँ पे एंट्री ली थी मैंने, और मैं तो यहाँ पे ही निकल गया था। यहाँ पे एंट्री ली थी, फिर यहाँ पे दूसरी एंट्री ली थी। ओके।